बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएम जमाली इन्फो। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में हम कराची के हवाले से अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। सब जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का मुआशी दिल है और इसका सबसे कीमती असासा कराची पोर्ट है, जो न सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है बल्कि खित्ते की अहम तजारती गुज़रगाहों में से भी एक है। इस बंदरगाह की तारीख, इसका मौजूदा ढांचा, रोज़ाना की तजारती सरगर्मियाँ और मुस्तकबिल की वसअत के इम्कानात सब एक जमा बयानिए का तकाजा करते हैं। कराची पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की मुआशी शह रग है, जिस पर मुल्की बरामदात और दरामदात का बेशतर दारोमदार है। कराची बंदरगाह की तारीख बरतानवी दौर से जुड़ी हुई है। सन 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरे सगीर के साहिली शहरों की बहरी अहमियत को समझा तो कराची को एक कुदरती बंदरगाह के तौर पर तरक्की देना शुरू किया। उस वक्त कराची एक छोटा सा माहीगीरी का गांव था जिसे कोलाची जो गोठ के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज़ों ने यहाँ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया, जिसमें गोदी, गोदाम और रेल की पटड़ियाँ शामिल थीं। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के बाद कराची पोर्ट ने न सिर्फ मुल्क की वाहिद बंदरगाह के तौर पर खदमात अंजाम देना शुरू की बल्कि इसने नौ आज़ाद मुमलकत की मईशत को सहारा देने में कलीदी किरदार अदा किया। उसी दौरान कराची पोर्ट ट्रस्ट का बाकायदा क़याम अमल में आया, जिसने बंदरगाह के इंतज़ाम व इंसराम की ज़िम्मेदारी संभाली। आज कराची पोर्ट तकरीबन 100 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और उसके दो बड़े हिस्से हैं। वेस्ट वार्फ और ईस्ट वार्फ दोनों हिस्से मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हैं और जदीद सहूलियात से आरास्ता भी हैं। इनमें कुल मिलाकर 41 बर्थें हैं, जहां मुख्तलिफ इक़साम, वज़न और साइज़ के बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं। ये बर्थें मखसूस इक़साम के कार्गो के लिए इस्तेमाल हैं, जैसे कि कंटेनर, बल्क कार्गो, ऑयल कंपनियां, खाद, सीमेंट, केमिकल और दीगर अशिया। इसके अलावा 8 और भी हैं जो अदद व वाफिर इस्तेमाल ज़्यादातर जर्नल कार्गो और तेज़ रफ्तार लोडिंग के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। वेस्ट वार्फ में तकरीबन 20 बर्थें और ईस्ट वार्फ में तकरीबन 21 बर्थें फ़ाल हैं। कुछ बर्थें ख़ास तौर पर कंटेनर टर्मिनल्स जैसे इनके लिए भी वक्फ शुदा हैं, जो स्पेसिफिक काम करती हैं। इन टर्मिनल्स पर सालाना लाखों कंटेनर्स हैंडल किए जाते हैं। जी नाज़रीन, कराची पोर्ट की तरक्की में निजी शोबे की शराकत दारी बहुत अहम रही है। उन्होंने अपनी सर्विसेज का आगाज़ 2002 में किया, जो कि आलमी मयार का कंटेनर टर्मिनल है। 2023 में एडी पोर्ट्स में मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी को 50 साला लीज पर हासिल हुआ और इसका नाम बदलकर कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड रख दिया गया। इस नए निज़ाम के तहत $220 मिलियन की सरमायाकारी भी की गई, जिससे बर्थों की इस्तादाद और कार्गो हैंडलिंग की रफ्तार में इजाफा हुआ। इसी तरह गेटवे टर्मिनल मल्टीपर्पज़ भी एक तामीर किया गया, जो इस पोर्ट की तरक्की के लिए अहम कदम था, जिसके ज़रिए बर्थ नंबर 11 से बर्थ नंबर 17 तक को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया गया। ये मनसूबे न सिर्फ कराची बंदरगाह को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं बल्कि मुस्तकबिल के लिए उसे एक आलमी बहरी मरकज़ में भी तब्दील करने की राह हमवार कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जहाँ तक कराची पोर्ट से तजारती सरगर्मियों का ताल्लुक है तो कराची पोर्ट पर रोज़ाना रोज़ की बुनियाद पर लाखों टन माल की आमदो रफ्त होती है। बंदरगाह की रिपोर्ट के मुताबिक एक आम दिन में तकरीबन 1 लाख से 2 लाख टन तक कार्गो हैंडल किया जाता है। ये कार्गो कंटेनर्स, बल्क कार्गो, लिक्विडेट कार्गो, मशीनरी, खाम तेल, मादनियात, ज़राई मसनूआत और दीगर अशिया पर मुश्तमिल होता है, जबकि दूसरी तरफ रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 10 जहाज़ बंदरगाह पर लंगर अंदाज होते हैं, जबकि इतने ही जहाज़ तकरीबन रोज़ाना जाते भी हैं। इनमें से बेशतर जहाज़
बड़ी बैन अल-अक़वामी शिपिंग कंपनियों से मुंसलिक होते हैं। मिसाल के तौर पर मार्स्क, MSC, CMA, CGM जैसी कंपनियां, उनके जहाज़ बाकायदगी से यहां आते और जाते हैं। सिर्फ कंटेनर्स कार्गो की बात की जाए तो बंदरगाह रोज़ाना 20 फीट के 7,000 से 12,000 कंटेनर्स हैंडल करती है, जो कि पाकिस्तान के तिजारती हजम का बहुत बड़ा हिस्सा है। माली साल 2024-25 में कराची पोर्ट ने तकरीबन 54 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया, जो कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में 4 से 5% ज़्यादा है। इसी अरसे में बंदरगाह से 2.65 मिलियन कंटेनर्स गुजरे। बरामदात में 20 मिलियन टन जबकि दरामदात में 36 मिलियन टन का रिकॉर्ड कायम हुआ। इलावाजी इस दौरानिया में कंटेनर ट्रैफिक में इजाफे के साथ साथ नकल व हमल में भी तेज़ी देखी गई है। तकरीबन 6,000 से ज़ायद जहाज़ सालाना की बुनियाद पर ड्राई बल्क कराची पोर्ट पर आते हैं, जिनमें और रूल ऑन और रूल ऑफ वेसल्स शामिल हैं। जी नाज़रीन, कराची पोर्ट से अंदरूनी मुल्क माल की तरसील के लिए सड़क और रेल का मरबूत निज़ाम मौजूद है। हालिया बरसों में कराची फ्रीट कॉरिडोर के क़याम के बाद रेल के ज़रिए सामान की तरसील तेज़ हो गई है। ये 55 किलोमीटर तवील डबल ट्रैक नेटवर्क बंदरगाह को अंदरून मुल्क बड़े शहरों से जोड़ता है। शहर के अंदर और बाहर कंटेनर ट्रकों का कसीर गुज़र होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक और आलूदगी भी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए नई बाईपास सड़कें और खुसूसी इंडस्ट्रियल जोन कायम करने की कोशिशें कर रही है। ताहम दूसरी तरफ ये बात खासी तशवीशनाक होती जा रही है कि हादसात और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कराची पोर्ट को माहौलियाती लिहाज से भी कई ख़तरात दरपेश होते चले जा रहे हैं। 2003 में तेल बरदार जहाज़ के हादसे के बायस साहिली इलाकों में शदीद आलूदगी फैली थी। इसके अलावा बंदरगाह से मुल्हका इलाकों में जंगलात की कटाई जैसे मसाइल भी सामने आते रहते हैं। इस सूरत हाल की वजह से सबसे ज़्यादा ख़तरा समंदरी हयात को है, जबकि समंदर के एतराफ़ रहने वाली आबादियाँ, यहाँ तक कि क्लिफ्टन और डिफेंस के मकीन भी समंदरी आलूदगी से बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और उनकी सेहत पर मुज़र असरात मरतब होते हैं। जहाज़ों से खारिज होने वाला फुजला यानी ऑयल वगैरह और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल वेस्ट से कराची पोर्ट आलूदा होता जा रहा है, जिसे फौरी तौर पर रोकने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब ये बात खुश आइंद है कि सिक्योरिटी के तनाज़र में बंदरगाह को आलमी मयार की सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है, जिसके तहत जहाज़ों, कार्गो और अमले की सख्त चेकिंग की जाती है ताकि किसी भी किस्म की स्मगलिंग, दहशतगर्दी या गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि कराची पोर्ट की मौजूदा बर्थें तेज़ी से बढ़ते हुए बहरी ट्रैफिक को संभालने के लिए नाकाफ़ी होती जा रही हैं। आने वाले सालों में बर्थों में इजाफे का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि मुस्तक़बिल करीब में मज़ीद 8 से 10 बर्थें तामीर किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा गहरे पानियों की ड्रेजिंग के ज़रिए बड़े जहाज़ों को लंगर अंदाज करने की भी तैयारी की जा रही है। दरियासना एक और अहम मंसूबा जो मुस्तक़बिल के लिए है वो है केटी बंदर पोर्ट, यानी ठट्टा में के इलाके में वाक़या केटी बंदर कराची पोर्ट के दबाव को कम करने के लिए इस मंसूबे पर भी अगर काम तेज़ किया जाए तो उससे काफ़ी मुल्क की इकनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा। जी नाज़रीन, आखिर में ये बात कि कराची पोर्ट पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का मरकज़ है। इसकी तारीख़ी अहमियत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़ाना की तिजारती सरगर्मियाँ और मुस्तक़बिल की वसअत के मंसूबे इस बात की दलील हैं कि यह बंदरगाह महज सामान की नकल व हमल का ज़रिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। अगर हुकूमती तवज्जो, निजी शोबे की सरमायाकारी, जदीद टेक्नोलॉजी और माहौलियाती बेहतरी को साथ लेकर चला जाए तो कराची पोर्ट न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया की मुमताज़ बंदरगाहों में अपना मकाम हासिल कर सकती है। कहा जाता है कि ग्वादर पोर्ट के बाद कराची पोर्ट की अहमियत कम हो गई है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का बड़ा असासा है, लेकिन उसके बावजूद कराची पोर्ट की अहमियत अपनी जगह न सिर्फ कायम है बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इस ज़रूरत
اور افادیت میں مزید اضافے کا بھی امکان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔